क्या हो अगर किसी जरूरी जॉब इंटरव्यू में आपको ये पता चल जाए कि इंटरव्यू लेने वाला सच में क्या सोच रहा है, या जब कोई दोस्त आपसे कहे मैं ठीक हूँ तो आप उसके पीछे की सच्चाई जान पाए। देखिए, ये कोई सुपर पावर नहीं है बल्कि एक स्किल है, और आज हम इसी के पीछे का विज्ञान समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में किसी के मन की बात जानना मुमकिन है? अब ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा और हैरान कर देने वाला है। और यकीन मानिए, साइंस और साइकोलॉजी के पास इस बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प जवाब हैं। तो सबसे पहले गलतफहमी दूर कर लेते हैं। असली माइंड रीडिंग का मतलब किसी के दिमाग के अंदर झांकना या उसके विचार जानना बिल्कुल नहीं है। ये कोई जादू टोना नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेशन और साइकोलॉजी की एक कला है। ये असल में लोगों के बिहेवियर को समझने और उनकी उन फीलिंग्स को पढ़ने के बारे में है जो वो कभी कहते नहीं है। दूसरों को समझने का सफर हमेशा खुद को समझने से ही शुरू होता है। जरा सोचिए, अगर किसी का अपना ही मन गुस्से या चिंता के तूफान में फंसा हो, तो वो भला दूसरों की भावनाओं की हल्की सी लहर को कैसे महसूस कर पाएगा? ये बिल्कुल एक शांत झील की तरह है। जब पानी एकदम स्थिर होता है, तभी तो आप गहराई तक साफ साफ देख पाते हैं। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, ये इस कला का गोल्डन रूल है। एक शांत और स्थिर मन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके बिना आप बस सतह पर ही तैरते रहेंगे, इंसान के व्यवहार की गहराई तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये महारत हासिल कैसे करें? स्टेप 1, अपनी फीलिंग को पहचानिए, उसे एक नाम दीजिए। क्या ये गुस्सा है या निराशा? बस उसे पहचानिए। स्टेप 2, रिएक्ट करने से पहले एक गहरी सांस लीजिए। ये छोटा सा पॉज है ना, ये जादू की तरह काम करता है। ये आपके आवेग को तोड़ देता है। और फिर आता है स्टेप 3, अब अपना पूरा ध्यान सामने वाले इंसान पर लगाइए। चलिए, अब आते हैं उस हिस्से पर जहां असली राज छिपा है। लोग अपने मुंह से तो शायद झूठ बोल दें, लेकिन उनका शरीर वो लगभग हमेशा सच ही बोलता है। हमें बस उस भाषा को पढ़ना सीखना है। देखिए, शब्द तो एक मास्क की तरह हो सकते हैं जिन्हें हम सोच समझकर चुनते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज एक आईने की तरह है जो असलियत दिखा ही देती है। हमें बस उस आईने में ध्यान से देखना सीखना है। देखिए, ये कितना सिंपल लेकिन पावरफुल है। अगर कोई बातचीत में थोड़ा आगे की तरफ झुका हुआ है, तो ये सच्ची दिलचस्पी का साफ संकेत है। वहीं दूसरी तरफ हाथ बांधकर बैठना या कमरे में इधर उधर देखना, ये दिखाता है कि वो इंसान या तो डिफेंसिव हो रहा है या फिर बोर हो रहा है। अगली बार किसी से बात करते वक्त सिर्फ इन इशारों पर गौर कीजिएगा। बॉडी लैंग्वेज के बाद जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो है आंखें। कहते हैं ना, आंखें आत्मा की खिड़की होती हैं, और इंसानी व्यवहार को समझने के मामले में ये बात बिल्कुल सच है। लगातार आई कांटेक्ट आत्मविश्वास को दिखाता है, जबकि नजरें चुराना अक्सर घबराहट का संकेत हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, किसी भी नतीजे पर पहुँचने से पहले हमेशा पूरी सिचुएशन को समझिए। हो सकता है कोई इंसान सिर्फ शर्मीला हो, झूठा नहीं। तो याद रखिए, हर नियम के कुछ अपवाद भी होते हैं। और हाँ, यहाँ एक और जरूरी सबक है, असली और नकली मुस्कान के बीच का फर्क पहचानना। एक सच्ची मुस्कान हमेशा आंखों तक पहुंचती है, उनमें एक चमक ले आती है, जबकि एक बनावटी मुस्कान सिर्फ होठों पर ही सिमट कर रह जाती है। होठ काटना या जबड़ा भींचना जैसे छोटे छोटे इशारे भी अंदर के तनाव को साफ दिखा सकते हैं। तो अब जब हमने सिग्नल पढ़ना सीख लिया है, तो चलिए देखते हैं कि अपने रिएक्शन से सिचुएशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। क्योंकि ये सिर्फ दूसरों को पढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि गेम को अपने फेवर में मोड़ने के बारे में भी है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई आपका अपमान करता है, तो आम रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा करना या सफाई देना। लेकिन एक पावरफुल रिएक्शन है शांत रहना, शायद एक हल्की सी मुस्कान के साथ। ये इतना अनएक्सपेक्टेड होता है, आपकी ये खामोशी सामने वाले को कंफ्यूज कर देगी और कंट्रोल उनके हाथ से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें तो एक इमोशनल रिएक्शन की उम्मीद थी जो उन्हें मिला ही नहीं। और बिल्कुल इसी तरह, जब कोई खुद की रिस्पेक्ट करता है तो दूसरे भी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये बात जिंदगी के हर पहलू में लागू होती है, चाहे वो पर्सनल रिश्ते हो या प्रोफेशनल। जब कोई खुद को वैल्यू देता है तो दुनिया भी उसे वैल्यू देती है। सिंपल। तो आखिर में बात ये है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे घुमाया और सब पता चल गया। नहीं, ये एक स्किल है, एक आदत है जिसे आपको हर दिन, हर बातचीत में प्रैक्टिस करना होगा। इसे एक जासूस की तरह सोचने जैसा समझिए।
एक अच्छा जासूस सिर्फ सबूत नहीं देखता, वो उन सबूतों को जोड़कर पूरी कहानी बनाता है। हमें भी बस यही करना है, लोगों के बिहेवियर के पीछे की कहानी को समझना है, उनकी असली मोटिवेशन क्या है, उन्हें किस बात का डर है। तो फिर असली माइंड रीडिंग है क्या? ये असल में सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस का एक कॉम्बिनेशन है। ये वो काबिलियत है जिससे आप इंसानी बिहेवियर को गौर से देखकर उन फीलिंग्स और इरादों को समझ पाते हैं जो कभी शब्दों में बयान नहीं की जाती। तो अब अगली बार जब आप किसी से बात करें तो वो कौन सी अनकही भाषा होगी जिस पर आप ध्यान देंगे? वो कौन सा छोटा सा इशारा होगा जो आपको एक बड़ी कहानी बता जाएगा? बस थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये दुनिया और इसके लोग हमसे हमेशा कुछ न कुछ कह रहे होते हैं।